भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। दशरथ नंदन श्री राम जी हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। संसार में आने वाला हर एक मनुष्य अपने जन्म से पहले ही अपनी मृत्यु की तिथि यमलोक में निश्चित करके आता है। यही नियम मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों पर भी लागू होते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री राम को भी इस लोक को छोड़कर विष्णु लोक जाना था, लेकिन उनके मृत्यु वर्ण में उनकी सबसे बड़ी बाधा उनके परम भक्त हनुमान जी थे, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए यम की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे भगवान श्री राम के समीप भी जा सके। प्राण देना तो बहुत दूर की बात है। जय श्री राम। मैं हूं अंशिका रेखी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शाश्वत में। आज हम जानने वाले हैं कि क्यों भगवान श्री राम ने विष्णु लोक जाने के लिए हनुमान जी को नागलोक में भेजा। अब संसार के सारे दुख और सुख भोग कर भगवान श्री राम का विष्णु लोक वापस जाने का समय आ गया था, क्योंकि भगवान श्री राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से वे डरते। श्री राम जी को पता था कि यदि हनुमान जी को उनके मृत्यु लोक जाने की खबर पता चल गई तो वे पूरी धरती को उथल पुथल कर देंगे। इसीलिए जिस दिन यम देवता ने आना था उस दिन राम जी ने हनुमान जी को मुख्य द्वार से दूर रखने का एक उपाय सोच लिया। राम जी ने अपनी अंगूठी को फर्श में आई एक दरार से नीचे गिरा दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढ कर लाने को कहा। हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप एक भंवरे के समान छोटा कर लिया और अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया वो छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक में जाता था। वहां जाकर हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने हनुमान जी से कहा कि उन्हें राम की अंगूठी यहाँ अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वे वहां अंगूठी कैसे ढूंढ पाएंगे। यह तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। और सौभाग्य से उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो श्री राम जी की थी। वास्तव में उस अंगूठियों के ढेर में सारी अंगूठियां एक ही जैसी थी। इसका क्या कारण था? हनुमान जी सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से होकर निकलती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग होते हैं। दूसरा युग यानी त्रेता युग में राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया। पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन वापस जरूर जाना होता है। वासुकी ने आगे कहा कि इसी प्रकार श्री राम को भी अयोध्या छोड़कर एक ना एक दिन वापस जाना होगा। यह सुनकर हनुमान जी को समझ आ गया कि उनका नागलोक में आना, अंगूठी को ढूंढना, ये सब श्री राम जी की ही रचाई हुई लीला थी, ताकि कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर सके और श्री राम को उनके जीवन काल के समाप्त होने की सूचना दे सके। हनुमान जी ने रुहासा से होकर कहा कि अब जब वे अयोध्या वापस लौटेंगे तब श्री राम जी उन्हें वहां नहीं मिलेंगे, और अगर श्री राम जी नहीं तो इस संसार में कोई भी नहीं। इसके बाद हनुमान जी कभी अयोध्या वापस नहीं गए। वे कहाँ गए इसके बारे में कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। और यहाँ अयोध्या में काल देवता अपना रूप बदलकर एक वृद्ध आदमी के रूप में आए, जिसकी कथा पद्म पुराण में भी दर्ज है। और उन वृद्ध संत ने श्री राम जी को अपने साथ एक अकेले में बात करने का निवेदन किया, और उस संत की पुकार सुनते हुए श्री राम जी उन्हें एक कक्ष में ले गए। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। उन्होंने उनसे कहा कि यदि उस संत और श्री राम जी की चर्चा को कोई भंग करेगा तो श्री राम स्वयं उन्हें मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए उन दोनों को एकांत में कक्ष में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह संत कोई और नहीं बल्कि काल देवता थे, जिन्हें विष्णु लोक से श्री राम जी को यह सूचना देने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर समय समाप्त हो चुका है। अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने लक्ष्मण से राम जी से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए निवेदन करा।
लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन शुरुआत से ही ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी वे नहीं माने और उन्होंने श्री राम जी को श्राप देने की चेतावनी दी। उसके बाद लक्ष्मण ने एक बहुत ही कठोर फैसला किया। उन्होंने सोचा, यदि वे ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते हैं तो वे श्री राम को श्राप देंगे, लेकिन यदि वे स्वयं ही अंदर चले जाते हैं तो उन्हें प्राण दंड मिलेगा। और यही उन्होंने सही समझा। वे अंदर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते थे श्री राम खुद ही धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ से वे अपने वचन से बंधित थे, एक तरफ से वे अपने छोटे भाई के प्रेम से बंधित थे। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने की जगह उन्हें देश निकाला दे दिया, क्योंकि उस समय देश निकाला और मृत्यु दंड एक ही समान। और यहाँ लक्ष्मण जो अपने बड़े भाई के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय किया। वे सरयू नदी में गए और सरयू नदी में जाते ही वे शेष नाग के रूप में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अब श्री राम बहुत उदास रहने लग गए। जैसे राम के बिना लक्ष्मण नहीं, वैसे ही लक्ष्मण के बिना राम भी नहीं। अब उन्होंने भी विष्णु लोक जाने का विचार बनाया। उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्रों और अपने भाई के पुत्रों में बांट दिया। वे भी सरयू नदी के पास गए और सरयू नदी के भीतर जाते ही श्री राम एकदम से गायब हो गए। और फिर कुछ देर बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। और इस प्रकार उन्होंने अपना मानवीय रूप छोड़ विष्णु लोक की तरफ प्रस्थान किया और वे वैकुंठ लोक चले गए।